दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो की टॉपिक है ना, ये लड़का लड़की सबके लिए समान उपयोगी है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पार्टनर आपके प्रेम को ना समझे, आपके जो प्यार है उसको ना समझे, तो आप क्या कर सकते हो और वो क्यों नहीं समझता है। तो वीडियो में बने रही लास्ट तक, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मान लो आपकी भाषा हिंदी है। अगर मैं आपको तेलुगु में कुछ कहूँगी, चाहे आपको मैं बहुत प्यार से कुछ कहूँगी, तो भी क्या आपको समझ में आएगा? या फिर मैं अगर आपको गाली भी दूँगी तेलुगु में, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो वैसा ही होता है दोस्तों, हर किसी का जो लव लैंग्वेज होते हैं ना, वो अलग होते हैं। तो आप क्या करते हो, आप अपने लैंग्वेज में उसे प्यार जताते हो, प्यार समझाते हो, तो इसके वजह से वो समझते नहीं हैं। अब आप ये कहोगे कि मैडम हमारा तो लैंग्वेज सेम है, वो भी हिंदी में बात करते हैं, हम भी हिंदी में बात करते हैं, तो भला यहाँ पे लव लैंग्वेज अलग कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लव लैंग्वेज जो होता है वो आपके आम जो लैंग्वेज होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, वैसे नहीं होती है। लव लैंग्वेज होती है हर किसी की जो इमोशनल नीड होती है, इमोशनल टैंक होता है ना, लव टैंक होता है, उस हिसाब से सबका लव लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि कौन सा लव लैंग्वेजेस है और आपके पार्टनर की कौन सी लव लैंग्वेज है, जिस वजह से आप अपनी लव लैंग्वेज से उनको समझाने की कोशिश तो करते हो बेहद, लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो वो क्या क्या लव लैंग्वेजेस है, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? पहला जो लव लैंग्वेज है ये है दोस्तों एफर्मेशन। मतलब कि बार बार किसी को अगर आप आई लव यू, आई मिस यू इस टाइप से बोलोगे, तो उनका जो है ना लव टैंक फुल हो जाएगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एफर्मेशन मतलब बार बार ये आई लव यू वगैरह बोलना ही उनका लव लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सा है। तो पहला तो हो गया एफर्मेशन। क्या आपके पार्टनर को बार बार आई लव यू, आई मिस यू ये सब बोलने से क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं? या फिर नहीं होता है तो नेक्स्ट लव लैंग्वेजेस में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो लव लैंग्वेज है ये है दोस्तों मेंटली सपोर्ट वाला लव लैंग्वेज। अब मेंटली सपोर्ट क्या होता है? मतलब कि आप मुँह से जितना भी आई लव यू, आई मिस यू वगैरह बोलो, लेकिन वो उतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। वो जब बहुत ही दुख भरी परिस्थिति में होता है, या तब अगर आप उनको सपोर्ट देते हो मेंटली तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आपके प्रति जो है प्यार फील करता है और उनका जो लव टैंक है वो फुल हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों मेंटली सपोर्ट वाला लव लैंग्वेज, ठीक है? तो अगर ये भी आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज नहीं है, तो तीसरे में आ जाते हैं। तो उससे पहले वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दो। वीडियो आप सबके दिल इतनी अच्छी है, आप अगर लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों लाइक एक ज़रूर कर देना। तो 3 नंबर लव लैंग्वेज में आते हैं। 3 नंबर लव लैंग्वेज होता है दोस्तों वर्क। वर्क मतलब ये हस्बैंड वाइफ में मैक्सिमम देखी जाती है। मतलब आप मुझसे अपने बीवी को कितना भी आई लव यू कहो, कितना भी उनको मेंटली सपोर्ट करो, लेकिन जब तक आप उनके कामों में हाथ नहीं बटाओगे, तब तक वो उतना ज़्यादा खुश नहीं होती है। और अगर आप एक दिन खुद से जाके उनके साथ ऐसा खाना बनाने में हेल्प कर दिए, या फिर उनके जो रोज़मर्रा के काम होता है ना, उसमें थोड़ा-सा हेल्प कर दिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनका जो लव टैंक है वो फुल हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों, उनको वर्क वाला लव लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब उनके हिसाब से, उनके मेंटल तरीके से, कि अगर कोई मुझे काम में हेल्प करे, तो ही वो मेरा सच्चा प्यार है। अगर कोई मुँह से कितना भी आई लव यू बोले, लेकिन मैं काम कर के मर रही हूँ और सामने वाला देख तक नहीं रहा है, तो ये कैसा प्यार है? तो उनके हिसाब से वही उनका लव लैंग्वेज है, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है, तो आप आई लव यू बोल बोल के मर भी जाओ, उन पे कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो ये वाली भाषा समझेगी ही नहीं। जैसे मैं आपको कही कि अगर आपको कोई तेलुगु में समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे ही दोस्तों आपको अपने पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। चलिए ये वाला भी नहीं है, तो नेक्स्ट वाला तो ज़रूर होगा। नेक्स्ट वाला लव लैंग्वेज क्या है? आप उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दो, सबसे ज़्यादा, यही उनका लव लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पार्टनर को आप ऐसे देखे होंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा महत्व अपने दोस्तों को देते हो या फिर अपने फैमिली वालों को देते हो, तो उनका जो मुंह है ना वो बिगड़ जाता है। तो मतलब वो खुश नहीं होती, और आप अगर उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी
प्रायोरिटी देते हो और आप उनको ऐसा दिखाते हो कि आप ही मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चाहे आप आई लव यू उनको बोलो या फिर ना बोलो, तो वही उनकी लव लैंग्वेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मान लो आपकी लव लैंग्वेज है, आप हमेशा काम में सपोर्ट करते हो, ठीक है, अपने वाइफ को। सपोज़ कीजिए अब आपकी वाइफ की लव लैंग्वेज है कि उनको एफर्मेशन चाहिए, मतलब बार बार आई लव यू, आई मिस यू वगैरह सुननी पसंद है, चाहे आप उनके काम करके दो या ना दो। और आपको क्या आता है, वर्क वाला लव लैंग्वेज, कि मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों में क्लैश होगा, क्योंकि उनका लव लैंग्वेज है एफर्मेशन वाला, उनको सुन के ही अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी जो लव लैंग्वेज है वो पार्टनर से अलग ही होगा, क्योंकि सबकी लव लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए और अपनी जो प्यार है उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने वाले की जो लव लैंग्वेज है ना, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कि इसका पर्टिकुलर कौन सा लैंग्वेज इसको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्या करने से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्या करने से इसका जो लव टैंक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो वाला लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, और करके देखना, जैसे ही करोगे ना, सामने वाले की लव टैंक एकदम फुल हो जाएगी, क्योंकि वही उनका लव लैंग्वेज है। जैसे आप उनकी लव लैंग्वेज में उनको प्यार समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा। बस यही वजह है, इस वजह से आपके पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझ पाते हैं। तो सच के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कर दो, सबको पता चले कि आखिर में उनके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। और दोस्तों ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा से चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए। और मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करनी है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।